हम लोगों ने इसके पहले जो जो आलोचना कर रखी है उसके जो पृथ्वी अप तेज वायु आकाश काल दिगात्म मनांसि नवद्रव्याणि द्रव्याणि नवयु नव द्रव्य है। उसमें से पृथ्वी के बारे में परमाणु स्तर तक चर्चा की है। बाकी ग्रंथ में जो लिखा है वो नहीं आलोचना हुई अभी। पृथ्वी करके कुछ है, यह हमने देखा है। जल, तेज, वायु, इनके परमाणु होते हैं, जनिक तृणुक आदि से वो ये विश्व बन जाता है, यहां तक हमने देखा था। एवं परमाणु है, परमाणु क्यों मानने हैं, परमाणु को चलाने वाला कोई होना है क्या, क्यों मानना है, ऐसा करते करते विभु और विभु आत्मा परमात्मा करते हुए आत्मा के दो विभाग, परमात्मा जीवात्मा, इसकी भी आलोचना हो चुकी। और उसके बाद काल मानने में क्या युक्ति है, दिशा या दिक मानने में क्या युक्ति है, और आकाश क्यों मानना चाहिए, आकाश में जो शब्द होता है, शब्द गुण, वह शब्द किस प्रकार से प्रवास करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है, या शब्दज शब्द जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शब्द सुनाई देता है, तो ये प्रक्रिया क्या है, इन विषयों की हमने आलोचना की थी। और इस प्रकार से ये विषय हमारा यहाँ तक आया हुआ है। इसमें अभी जो जितने द्रव्य है उसमें जो मन है उसके बारे में आलोचना बाकी, ताकि सभी द्रव्यों के बारे में थोड़ी थोड़ी आलोचना हो जाएगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ग्रंथ में लिखा हुआ है उसके अनुसार फिर जो पंक्ति आगे बढ़ती है उसको ठीक कर लेंगे। तो द्रव्यों का द्रव्य क्यों, ऐसे द्रव्य क्यों मानने हैं, ये पहले कर लेते हैं, और फिर उसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है, यह एक विषय हमारे सामने आता है। अब मन क्यों मानना है, मन है क्या चीज। तो जैसे हमने एक मोटे तौर पर देखा है कि एक तो द्रव्य होगा, या द्रव्य का गुण होगा, या द्रव्य का कर्म होगा, हमें अब तक यही समझ में आता है। बाकी पदार्थ जो न्याय ने साथ बोले हैं उनके बारे में अभी आलोचना थोड़ी सी बाकी है, इसलिए वो पदार्थ और थोड़े से वो तांत्रिक होते, पारिभाषिक होते, कुछ दर्शनकार मानते हैं, कुछ दर्शनकार नहीं मानते हैं, ऐसी थोड़ी सी उसमें कम अधिक पक्ष है। तो हमने अब तक यह देखा है कि जैसे कोई पदार्थ होता है, कोई द्रव्य होता है, तो उसका गुण हो सकता है या उसकी क्रिया हो सकती है। जो कपड़ा है, ये कपड़ा है तो उसका कोई ना कोई रूप है, रूप रस गंध स्पर्श आदि ये सब होते हैं। और या तो क्रिया हो सकती है, जो हाथ इधर उधर हिल रहा है तो ऐसी वाली कुछ ना कुछ क्रिया हो सकती है, कर्म हो सकता है। तो हमारे पास अभी व्यवहारिक विश्व में ये हमें दृश्यमान जगत में कोई द्रव्य हो सकता है, या द्रव्य का गुण हो सकता है, या द्रव्य की क्रिया हो सकती है। और ये व्यवहार में हमें दिखते हैं, इसलिए इनको, ये अभिव्यक्त स्पष्ट है, इसलिए इनको व्यक्ति भी कहा जाता है। द्रव्य गुण कर्म को क्या कहते हैं, व्यक्ति। तो हम जब कोई भी पदार्थ के बारे में, जैसे कि अभी हमें हमें सोचना है मन, तो मन यह क्या द्रव्य है, या गुण है, या क्रिया है। यदि गुण है या क्रिया है ऐसा कहेंगे तो किसी ना किसी द्रव्य का ही गुण हो सकता है, और किसी ना किसी द्रव्य की ही क्रिया हो सकती है, ये तो सुनिश्चित पता चलता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अ, द्रव्य गुण कर्म में जो मन है वो कहाँ बिठाना है, ये प्रश्न है। तो यदि सामान्यता उल्टी दिशा से प्रयत्न करते कि यह मन तो क्रिया है, किसकी क्रिया है ये बताना पड़ेगा। किसकी क्रिया है, ये क्रिया किस में हो रही है, जैसे घूमना, ये हाथ की क्रिया, तो ऐसा हाथ घूम रहा है, वैसे मन क्रिया है। तो ये मन रूपी क्रिया कौन करता है, क्या आत्मा करता है। आत्मा जीवात्मा परमात्मा नहीं करेगा, क्योंकि उसमें को वो निष्क्रिय है, उसमें क्रिया हो ही नहीं सकती। आकाश मतलब जो विभू तत्व हमने निकाले, आकाश काल दिग आत्मा, चार विभू तत्व है या विभू द्रव्य है, इनमें क्रिया होती नहीं है। तो ये प्रश्न समाप्त हो गया कि भाई इनमें से किसी की क्रिया होगी, मन, तो मन को क्रिया मानना ठीक नहीं लग रहा। तो पृथ्वी जल तेज वायु, ये जो चार और परमाणु बचते हैं, क्या परमाणुओं के घूमने को मन कहते हैं, ये प्रश्न बनता है। क्या न्याय को यह अभिप्रेत है,
मतलब विचार करने की दिशा, न्याय को क्या ऐसा अभिप्रेत है। अब इनमें क्रिया होती है तो क्या मन कोई क्रिया को समझाता है या किसी द्रव्य को समझाता है, ऐसा करते करते हमें वो, न्याय का कहना है कि मन द्रव्य है, न कि क्रिया या न कि किसी का गुण। और वह द्रव्य, द्रव्य हो तो दो ही प्रकार का होता है, अभी हमारे सामने स्पष्ट हो गया कि द्रव्य हो तो वो क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है या विभू हो सकता है, बीच में कोई स्थान नहीं है। बीच में स्थान परमाणुओं को जोड़ जोड़ के संघात बनाया जा सकता है, और ये जो पृथ्वी दिख रही है हमारे सामने, जो भी जितने पदार्थ हमें दिख रहे हैं वो सभी इस प्रकार से, लेकिन वो है ही परमाणुओं का समुदाय, परमाणुओं का संघात। तो लेकिन स्वरूप के दृष्टि से एक ओर परमाणु है और दूसरी ओर विभू है, तो मन को आप परमाणु माने या विभू माने, दोनों से एक ही विकल्प बचता है और कुछ नहीं बचेगा। तो अब क्या होता है कि हम मन को कैसा माने, इस दृष्टि से सोचने के लिए मन किस लिए लाया गया है कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है, हमें जो ज्ञान होता है 5 इंद्रियों के द्वारा होता है। हमारा जो चक्षुर इंद्रिय है उसके द्वारा हम देखते हैं, रूप का ज्ञान होता है। श्रोत्रेंद्रिय है, उसके द्वारा शब्द श्रवण होता है। घ्राण है, घ्राण के द्वारा हमें आघ्राण गंध लेना जमता है। हमारे पास जिह्वा, जिह्वा अर्थात उसमें रसनेन्द्रिय है, उस रसनेन्द्रिय से हमें रसास्वाद लेना होता है। और हमारे पास त्वक, जो चर्म है उसके अंदर त्वग इंद्रिय है, त्वग इंद्रिय के द्वारा हम स्पर्श पता कर लेते हैं। तो ऐसे हमें इन 5 इंद्रियों के द्वारा बाहरी जगत का ज्ञान होता है। इसके अलावा हमारे पास और कोई इंद्रिय नहीं है। जितने भी हमें ज्ञान होता है वो इनमें से ही किसी ना किसी का, किसी 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 मदद से होता है। तो ये हमारे 5 ज्ञान की इंद्रिय है। 5 इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान है वह पीछे आत्मा को होता है, जानने वाला आत्मा ही है। क्योंकि जैसे कि जो देखने वाला है वही सुनने वाला है, देखने के इंद्रिय से जो देखता है वही श्रवण इंद्रिय से सुनता भी है। तो देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्पर्श करने वाला, या स्पर्श मतलब इनके अनुभव करने वाला, दर्शन का अनुभव करने वाला, श्रवण का, शब्द श्रवण का अनुभव करने वाला, स्पर्श का अनुभव करने वाला, या गंध का जो आघ्राण करते हैं उसको जानने वाला, या स्पर्श को जानने वाला एक ही है। हमारे बारे में क्या अनुभव होता है हमें कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने स्पर्श किया, मैंने चखा, ऐसा ही शब्द प्रयोग करते। तो ये 5 अनुभव लेने वाला एक, ये पक्का हमें पता चलता है। और अनुभव लेने वाला एक है लेकिन इंद्रियां अलग अलग है। यदि किसी का एक इंद्रिय पूरा ही काट दिया जाए, चक्षुर इंद्रिय कुछ कुछ लोगों के ऑपरेशन के कारण या कुछ कठिनाई होती है, अपघात होते हैं तो चले जाते हैं, या जिह्वा कुछ लोगों की कट जाए किसी अपघात के कारण, तो ऐसे ही संभावनाएं बनती हैं। तो इंद्रिय ही न रहे तो वो अनुभव कम हो जाता है। तो इसका कारण, इसके एक इंद्रिय का अनुभव, एक इंद्रिय चला गया तो बाकी इंद्रिय बंद हो जाते, ऐसा कुछ नहीं, बाकी काम करते हैं। तो यह आत्मनिर्भर है, अपने अपने में अपने से काम कर सकते हैं। ये कटेगा तो यह अपना काम करेगा, यह कटेगा तो यह भी अपना काम करेगा, ये अपने अपने से काम करते हैं। लेकिन ये 5 एक के लिए काम करते, एक कोई उनके पीछे अनुभव करने वाला है, और वो एक ही है। अनुभव करने वाला अलग अलग होता तो इधर हो, अरे मैंने तो यह सुना, वो अंदर वाला कहता मैंने तो ये देखा, तुमने क्यों ऐसा सुना, मैंने तो ऐसा देखा। क्या हमारे अंदर ऐसा विरोध होता है क्या? नहीं, हमारे अंदर ही देखने वाला एक और सुनने वाला एक, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। तो जो देखने वाला है वही सुनने वाला है, अर्थात अनुभव करता जो है, ज्ञानवान जो है वह एक है, यह पक्का है। अब यह 5 इंद्रियां सीधे जो जानने वाला है, पीछे जो जीवात्मा है उसके साथ सीधी जुड़ जाए तो क्या होगा कि शब्द भी आ रहा है, देखना भी हो रहा है, सभी एक साथ आ सकते, आते भी संकेत जो है एक साथ आएंगे तो एक साथ 5 ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो उसको एक साथ 5 ज्ञान नहीं होते, एक समय एक ही ज्ञान होता है, ज्ञान क्षणिक होता है और एक समय
एक ही ज्ञान होता है, न्याय का कहना है। पांचों ज्ञान एक समय, जैसे आपने 5 बल्ब लगा दिए और एक ही वायर से जोड़ दिए, बटन दबाए कि पांचों जले, तो वैसे आत्मा को पांचों इंद्रियों के द्वारा आया हुआ ज्ञान एक साथ 5 बल्ब नहीं जलते उसके, उसका एक एक बल्ब जलता है, ये जलेगा फिर वो बुझेगा तो दूसरा जलेगा, ऐसा ऐसा होते होते उसकी प्रक्रिया है। तो एक बार एक ही ज्ञान होता है, 5 ज्ञान एक साथ नहीं होते, प्राय सभी दर्शनकारों का यही कहना है। तो और हमारा अनुभव भी तुम देख सकते हैं कि ऐसा ही कुछ अनुभव, बड़ा क्षणिक ज्ञान होने के कारण हमें लगता है कि नहीं, हम तो अभी सुन भी रहे, स्पर्श भी हो रहा है, ठंड भी लग रही है, हमें तो सुनाई भी दे रहा है, हम देख भी रहे, तो सभी तो ज्ञान तो एक साथ ही तो हो रहे हैं, हमारे तो पांचों बल्ब कई बार लग रहे हैं, लेकिन वो इतने सूक्ष्म समय के अंतराल से हो रहे हैं योगेश्वर। वो जो पेन का तुम्हें जो अनुभव हो रहा है ओठों पर, तो वो भी इस प्रकार से ही होगा कि क्षणिक अनुभव होगा। हाँ, वो प्रयास कर रहा है कि क्योंकि ओठ बड़े संवेदनक्षम होते हैं, तो वहां पेन लगा करके देखते हैं कि श्रवण, दर्शन और स्पर्श जो है वो युगपत एक साथ होता है कि नहीं, तो ये नहीं होगा। हाँ, वो कोई एक साथ नहीं होने वाला है। इतने वो ये होते हैं, क्षणिक होते हैं, कम समय के होते हैं, इसीलिए क्या होता है कि लगता है कि एक साथ हो रहा है, लेकिन एक साथ नहीं होता। तो अब यदि ये पांचों इंद्रियां सीधे आत्मा में जुड़ जाए, तो आत्मा को पांचों को एक समय जानने की नौबत आएगी। इसीलिए यदि ऐसा कर दे कि ये 5 इंद्रियां है, उसके अंदर एक कनेक्टर जोड़ने वाला एक जोड़ दिया जाए और आत्मा पीछे रख दिया जाए, तो वो जोड़ने वाला क्या करेगा, अच्छा यहां देखना है क्या, इधर जुड़ गया, चलो यहां कनेक्शन करा देता हूं, अच्छा देख सुनना है क्या, अच्छा यहां कनेक्शन कर, तो यहां काट देगा, तो यहां जाकर के जोड़ देगा, फिर यहां जाएगा। तो मतलब वो जो कनेक्ट करने वाला है बीच में, उनको जोड़ने वाला जो एक अंदर जो एजेंट बना हुआ है, उसके होने से वो एक ही है, तो एक बार इधर 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 ऐसा वो बड़े स्पीड से करता रहेगा, तो क्या होगा कि वह एक समय एक ही ज्ञान होने देगा, पांचों ज्ञान आत्मा को नहीं होने देगा। तो ये मन की जो भूमिका है, वो इंद्रियों को आत्मा तक पहुंचने में बीच में जोड़ने का काम करता है, और मन एक जीव के लिए, एक जीवात्मा के लिए एक ही होता है, और इसलिए वो एक समय एक ही ज्ञान होने देगा। इसीलिए यह इस प्रकार से बोला गया है कि मन इसलिए है। तथापि तर्क संग्रह में जो पंक्ति आई है, सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, ऐसी पंक्ति मेरे ख्याल से है ना। तो अब क्या है कि मन का एक काम हमने देखा कि वो इस प्रकार से आत्मा में जुड़ता है। ये जो बताया है, वो दीपिका में एक पंक्ति आती है कि आत्मा मनसा युज्यते इंद्रियम मनः इंद्रियन इंद्रियम विषयेन ततः ज्ञानम उत्पद्यते इत्यादि, ऐसा दीपिका में कुछ पंक्ति आती है कि आत्मा मन से जुड़ता है, मन इंद्रिय से जुड़ता है, और इंद्रियां जो है वह विषयों से जुड़ती है, तब आत्मा को ज्ञान होता है। ऐसा जो बोला है उसका हमने अभी एक विश्लेषण किया। अब मन का जैसे यह एक काम है कि 5 इंद्रियों को आत्मा के साथ जोड़ने का, वैसे उसका और एक काम है आत्मा के अंदर जो गुण है उसका ज्ञान कराने का। क्योंकि देखो, आत्मा दिखाई देने वाला नहीं, जीवात्मा, आत्मा सुनाई नहीं देगा, हमें शब्द सुनाई देगा, आत्मा नहीं सुनाई देगा। हम रूप को देखते हैं, लेकिन विभू को कोई रूप नहीं है, इसलिए विभू दिखाई नहीं देने वाला है। विभू का कोई गंध नहीं है, चलो यहाँ पर एक सुगंधी विभू है, चारों ओर सुगंध सुगंध भरा हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है, तो इसलिए विभू का कोई सुगंध भी नहीं है। तो अर्थात विभू को रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि नहीं है। तो इसलिए हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिया है, उनके द्वारा आत्मा को जानना संभव नहीं है। चक्षुर इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय या त्वग इंद्रिय, इन इंद्रियों के द्वारा हम आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते। यह इंद्रिया काम से निकल गई। फिर आपको कैसे पता चला आत्मा है? यदि इंद्रिया नहीं समझा पा रहे, तो कुछ ना कुछ आपके पास साधन होगा, तो वह साधन है मन ही है। मन, इस साधन के द्वारा हम आत्मा के अंदर जो गुण है उनको जान पाते। जैसे इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं,
कुछ कुछ लोगों के अंदर बड़ा आनंद हो रहा है, कुछ लोग थोड़े से दुखी है, कुछ लोग उदासीन है, ऐसा कुछ लोग हंस रहे तो वह सुख सुख में है। अच्छा, तो ये जो सुख है वो क्या बाहर पेड़ पर लटका हुआ है? सुख बाजार में बिक्री होता है, 2 किलो सुख मिलेगा, 200 200 रुपया सुख कहीं मिलता है? सुख बाहर कहीं मिलता हो तो बताओ। नहीं ना, सुख नहीं मिलता है। तो सुख बाहर है ही नहीं, और इसलिए ये हमारी जो इंद्रियां हैं वह सुख का ग्रहण नहीं करती है। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां है, देखो यहाँ कितना सुख है। हमने जाकर के देखा उस दिन, वो वहां पर गए हुए थे पहाड़ी पर, इतनी हरियाली थी, सुख भरा हुआ था, इतना सुख था वहां पर लगा हुआ था। होता है क्या? नहीं होता है। वह देखकर हमें सुख होता है, लेकिन सुख बाहर नहीं होता है, वो अंदर ही होता है। आंखों के द्वारा सुख नहीं देखता है, देखने के बाद अंदर सुख होता है ना? इसलिए सुख या दुख, ये जो ये हमारे अनुभव में आते हैं, वह बाहर पेड़ पर नहीं लगे हैं, बाजार में बिक्री नहीं हो रहे हैं, वो हमारे अंदर ही है। अब अंदर होने के कारण क्या होता है कि हमारी ये जो ज्ञानेंद्रिया है वह उन सुख दुखादियों को जानने में असमर्थ है, उनके द्वारा नहीं ज्ञान हो सकता। लेकिन हमें ज्ञान तो हो रहा है। जैसे मैं कोई विनोद करूं, तुम लोगों ने विनोद सुन लिया, हंसा हंसी हुई तो थोड़ा सा आनंद हुआ, सुख हुआ। तो अब न्याय का प्रकरण है, ये बड़ा ही मतलब कठिन है, सब समय युक्ति 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 कठिन है, दुख होता है, ये मतलब समझ में नहीं आता है, तो हमें तो सुख होता है दुख होता है ना। तो कुछ जिनको समझ में आता है उनको लगता है कि वाह क्या चल रहा है बढ़िया से, मतलब हम तो घर में जाकर के और 4 जनों को समझा के आएंगे। तो उससे उनको सुख होता है। हाँ? तो यह जो सुख है यह बाहर नहीं है, दुख है वह बाहर नहीं है। वो समझने के लिए हम अंदर करें, क्या अंदर बाहर, तो फिर भी अंदर ऐसा मतलब इंद्रियों के बाहर नहीं, इंद्रियों के पीछे कहीं, ऐसा उसको कहना है हमें। तो इंद्रिया समर्थ नहीं है तथापि हमें सुख का अनुभव होता है। अब और एक बात यहां पर ध्यान देना आवश्यक है कि हमें सुख का अनुभव लगातार नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है। मतलब सुख जैसे कि मिठाई जो है घर में रखी है तो हरदम नहीं खाते, जाए तो कभी खाए। मुंह मिठाई मुंह में रखे तो हरदम उसका स्वाद आता रहेगा, लेकिन वो बाहर हो तो लानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी। वैसे सुख जो है ऐसा मुंह में रखा हुआ ऐसा सब समय होता रहता है, ऐसा नहीं है। होता है, नहीं होता है, सुख होता है, दुख होता है, वो बदलते रहते इधर उधर। तो अर्थात सुख का अनुभव होने के लिए सुख के साथ जुड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जैसे मिठाई उठाकर मुंह में डाली तो मिठाई खाना चखा हुआ, वैसे सुख का अनुभव करने के लिए सुख के साथ जुड़ना पड़ेगा। जुड़ा कि सुख पता चलेगा, नहीं जुड़ा दुख के साथ जुड़ा तो दुख होगा। तो वो सुख का अनुभव करने के लिए उसके जुड़ना आवश्यक होगा। अब क्या ऐसा है क्या, सुख तो भरा हुआ है हमारे अलमारी में ना गुरुजी, ऐसा है कि मिठाई भरी रहती है, जब भी जाए मिल जाती है। वैसे हमारे यहाँ पर जो भी सुख जहां रखा है, वो जो सुख है वो सब समय भरा है, केवल आप जाइए आपको अनुभव होगा। दुख है वो भी भरा हुआ है, फिर ये कहना पड़ेगा दुख ही भरा हुआ है, जाइए आपको अनुभव होगा। तो सुख दुख ये पहले से भरे नहीं है। सुख उत्पन्न होता है तब पता होता है, दुख उत्पन्न होता है तब पता होता है। जब उत्पन्न होगा तो उसको पता करने के लिए उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। तो यह जो जुड़ना है, आत्मा को ज्ञान होता है तो आत्मा ने सुख को जानने के लिए जुड़ना पड़ेगा। तो वो कैसे जुड़ेगा कि आत्मा मन के द्वारा सुख का अनुभव करेगा, आत्मा मन के द्वारा दुख का अनुभव करेगा। तो ये सुख दुख हमारे अंदर ज्ञान है, इच्छा है, द्वेष आदि जो हमें पता चल जाते हैं, वह जानने के लिए हमें आत्मा मन के द्वारा इनको जानता है। और लेकिन बाहरी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वह इसमें कुछ भी काम नहीं कर सकती, उनका सामर्थ्य ही नहीं है। इसलिए तर्क संग्रह के पंक्ति में आया है सुखादि उपलब्धि, उपलब्धि मतलब यहाँ पर ज्ञान, हाँ? सुखादियों का ज्ञान, सुखादि में क्या क्या लेना है वो भी देख लेंगे। तो सुखादियों के उपलब्धि, सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन, हाँ ऐसा आया। तो मन को न्याय इंद्रिय मानता है, ये भी ध्यान में रखना है। कुछ कुछ और दर्शनकार है जो मन को
इंद्रिय नहीं मानते। पॉज किया था। तो जो सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मना है, तो वह सुख आदियों के उपलब्धि अर्थात ज्ञान का साधन है और उसको इंद्रिय माना गया है। और ये इंद्रिय, न्याय उसको इंद्रिय मानता है, न्याय वैशेषिक, वेदांत उसको इंद्रिय मानने के लिए तैयार नहीं है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, गीता के 15 अध्याय में आता है मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ तो बोला है भगवान ने, या फिर इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ऐसा भी विभूति योग में आता है, इंद्रियों में से मैं मन हूं, या ऐसा जैसा अनुवाद करना है वो निर्धारण है या क्या है। तो इसमें अलग अलग मत है, वो उर्दू ग्रंथों में चर्चा होती रहती। तो यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ रहा है कि सुखादियों को जानने के लिए हमें जो साधन है वह मन है। सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। आदि शब्द से क्या लेना है? सुखादि, सुख आदि। तो सुख दुख हमें दोनों का अनुभव हो ही जाता है। और जब जैसे बोला कि ये बाहर नहीं मिलते हैं, है ना, बाजार में या पेड़ पर नहीं लटके हुए हैं, तो ये अंदर ही अंदर पता हो जाते। आंख बंद करके बाहर के सभी जो आने वाले संकेत है सभीयों को बंद करके रखा, तो भी अंदर अंदर कोई सुखी हो सकता है, दुखी हो सकता है। हमें यह भी पता चलता है कि देखो, हमें ये ज्ञान हुआ, हमें ये ज्ञान नहीं हुआ, हमें ये पता है, हमें ये नहीं पता, ऐसा हम कहते हैं। क्या कल छुट्टी थी सबको पता है? हाँ, कल छुट्टी थी। अब यदि कल छुट्टी थी सबको पता है, तो अंदर कहीं ना कहीं छुट्टी थी, ये ज्ञान है। उसको हमने वो जाकर के देखा, कल छुट्टी थी, बताओ बताओ कल छुट्टी थी, उसने बता दिया हाँ कल छुट्टी थी। मतलब अंदर कहीं ना कहीं ये ज्ञान दर्ज हुआ है, अंकित हुआ है। और इसलिए वो हमने, अब ये जो कल छुट्टी थी ये जानने के लिए आप लोगों ने क्या बाहर कहीं देखा क्या? मतलब चलो बाहर से अंदर झांक करके देखा, तो अंदर है ना वो विषय, अंदर के अंदर है। और वह जानने के लिए ये जो 5 जो हमारे भौतिक इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय, क्या उसके द्वारा जाना क्या? अभी जो मैंने प्रश्न किया कि कल छुट्टी थी या नहीं, तो बोला कि छुट्टी थी, तो वह जो हमने जाकर के पता करके बोला कि कल छुट्टी थी, यह जानने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों में से कौन सा काम में आया? कुछ भी काम में नहीं आया। अर्थात यह जानने के लिए हमें इन 5 ज्ञानेंद्रियों से अलग किसी की आवश्यकता है, और वो है मन। तो हमें जो सुखादि है, सुखादि के अंदर सुख दुख ज्ञान भी, ज्ञान जानना है, मुझे ज्ञान है, मुझे ज्ञान नहीं है आदि जो है, तो वो हम मन के द्वारा जानते हैं। तो सुख दुख ज्ञान यह भी जाना जाता है। मुझे ये इच्छा हो रही है कि तुम लोग बहुत अधिक पढ़ो, या ऐसा वैसा हम कहते कि मुझे मिठाई खाने की इच्छा हो रही, तो इच्छा हो रही तो मुझे तो पता तो चलता है कि नहीं मुझे इच्छा हो रही है ना? इच्छा हो रही है मुझे पता चलता है, तो इच्छा का भी मुझे ज्ञान हो जाता है कि मुझे अब इच्छा है। अरे अब इच्छा नहीं रही, वो सब छोड़ी, पेट भर गया, अब मेरी कोई इच्छा नहीं। तो इच्छा नहीं है ये भी ज्ञान होता है। अब इच्छा है या नहीं ये जानने के लिए हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय भौतिक इंद्रिय, उनमें से कौन सा काम में आता है? कोई भी नहीं। तो इसलिए ये इच्छा है, उसको जानने के लिए हमारे पास जो इंद्रिय है वह मन ही है। हमें और है थोड़ा सा वो सूक्ष्म है कि प्रयत्न है, जैसे ज्ञान इच्छा प्रयत्न या कृति। तो कृति भी हमें ये मन के द्वारा ही जाननी पड़ती है कि कृति या प्रयत्न जो है वह हमारे अंदर है। और जैसे कि आत्मा के जो भी गुण हैं, जैसे बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष। अच्छा, इच्छा तो द्वेष का भी देखते हैं, द्वेष क्या चीज होती है पहले भी पता किया, और बाद में गुण का समय आएगा तभी फिर से करना पड़ेगा। द्वेष, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, दूर हटाओ, है ना, नहीं नहीं ये मत दे दो, भोजन के समय हमें करते ये ना, तो ये मत दो, ये मत दो, अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब जो अच्छा नहीं लगता है मत दो, तो ये हमें अच्छा न लगने की भावना है, इसको हटाने की भावना है, उसको कहते हैं द्वेष। तो ये जो द्वेष है वो भी तो पता चलता है तभी तो हम, अब द्वेष है ये पता करने के लिए हमें क्या बाहर देखना पड़ता है क्या? मेरे अंदर द्वेष है कि नहीं, चलो देखते हैं बाहर किसी स्थान पर हो तो, ऐसा कुछ होता है क्या? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें नहीं पता चलता है हमारे अंदर द्वेष है कि नहीं, वह अंदर ही पता करना पड़ता है, और वो उसके लिए भी मन ही साधन है। तो बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न
धर्म अधर्म को हम मन के द्वारा मतलब प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, वो अनुमान के द्वारा जाना जाता है। धर्म अधर्म संस्काराः, भावना संस्कार, तो जो है ये इस आत्मा के गुण होते हैं। उसमें से ये प्रश्न बनता है कि भावना या भावना रूपी जो संस्कार है, क्या हम उसको जान सकते हैं या नहीं, अंदर हमारे अंदर भावना है या नहीं। तो वो जब भावना का जब प्रकरण आएगा कि भावना क्या होती है, उसको थोड़ा सा लंबा समझाना पड़ता है, तो तब उसको भी हम पता कर लेंगे। तो तात्पर्य यह है कि सुखादियों के उपलब्धि का जो साधन है वह मन रूपी इंद्रिय है। मन को इंद्रिय बोला गया, वह मन रूपी इंद्रिय है। और यह इसलिए मन को स्वीकार करना है, और मन को परमाणु इसलिए स्वीकार करना है कि वो जो 5 ज्ञानेंद्रिय है और पीछे जो विभु आत्मा बैठा है, उससे जोड़ने के लिए उसने परमाणु होना है। मन यदि विभु हो जाए तो एक साथ जुड़ जाएगा सबके साथ, और आत्मा को सब समय ज्ञान कराता रहेगा। यदि सब समय जुड़ा है तो मन की आवश्यकता है क्या, फिर आत्मा सीधा जुड़ जाए इसके साथ, है ना। तो इसलिए मन को विभु न मान करके परमाणु मानना आवश्यक है। परमाणु समुदाय मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमें यहां से और दूसरी बात है कि मन के परमाणुओं को जोड़ जोड़ के द्वनुक त्रिणुक आदि आरंभ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनों को जोड़ करके मनों का पहाड़ बना दिया, ऐसा कुछ व्यवहार में हमें दिखाई नहीं देता। या जैसे जलाशय बना, पहाड़ बना, तो इतना वायु बना आदि जो है, तो या ऐसे कुछ तो मन के पहाड़ वायु जलाशय आदि तो नहीं बने हैं। तो इसलिए मनों का द्वनुक त्रिणुक आदि निर्माण करने का कोई पक्ष हमें नहीं दिखाई देता। तो मन अकेला रहता है, और एक जीवात्मा के लिए एक होता है, प्रत्यात्म नियतत्वात् इत्यादि बोला है कि एक जीवात्मा के लिए एक दिया जाता है। अच्छा, जीवात्मा के लिए, तो ईश्वर के लिए मन है क्या? ईश्वर कैसे सोचता होगा, है ना। ईश्वर को मन हो, ईश्वर सोचता होगा। अब देखो कि मन का लाभ क्या है, मन किस लिए आया है कि बाहरी इंद्रियों से जुड़ करके हमें ज्ञान लेना है, जो हमें अभी पता नहीं है वो पता करना है। क्या ईश्वर को पता नहीं ऐसा कुछ है? उनको पहले से सब पता होता है। ईश्वर को पता करने की कोई आवश्यकता नहीं, सबसे सब पहले से पता है। इसलिए ईश्वर के ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ करके अभी ईश्वर को जानना है, इसलिए मन की आवश्यकता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो ईश्वर को मन है यह कहना भी यहां पर उसके लिए कोई युक्ति नहीं दिखाई देती। दूसरी बात है कि ईश्वर को ज्ञानेंद्रिया है, यह भी नहीं है। ज्ञानेंद्रिया तभी आवश्यक होगी यदि ईश्वर को अब पता है लेकिन कल का पता नहीं है, ईश्वर ने ज्ञानेंद्रिया चाहिए और उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ईश्वर पता करने वाले हैं, तो इसलिए ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता होगी। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, ईश्वर को सब पता है, इसलिए ईश्वर को ज्ञानेंद्रिया है यह भी कोई आवश्यक नहीं है। अच्छा, ईश्वर कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है, ऐसा है क्या? सुखी दुखी नहीं होता है। जो जो अधर्म करता है, पाप करता है, उसको दुख भोगना पड़ता है। जो धर्म करता है, पुण्य करता है, उसको सुख भोगना पड़ता है। लेकिन ईश्वर न धर्म करता है, न अधर्म करता है, न पाप करता है, न पुण्य करता है। इसलिए ईश्वर को सुख दुख की अनुभूति होने का कोई प्रसंग ही नहीं है। और इसलिए ईश्वर को न सुख की अनुभूति होती है न दुख की अनुभूति होती है। तो नए से जानने के लिए न सुख है न दुख है, न बाहरी कोई विषय जानने हैं, न राग है न द्वेष है, इच्छा द्वेष। ईश्वर को, चलो ईश्वर को कल इच्छा नहीं थी, आज मिठाई खाने की इच्छा हो गई, तो ईश्वर को ऐसे कभी इच्छा होती कभी इच्छा नहीं होती, ऐसा नहीं होता। ईश्वर को इच्छा है ही। तो बात यह है कि ईश्वर की ये जो पहले तो ईश्वर को ज्ञान है, इच्छा है, प्रयत्न है, लेकिन सुख दुख नहीं है, द्वेष नहीं है। तो ये जो है, और संस्कार भावना रूपी जो संस्कार है वो भी ईश्वर को होने की कोई आवश्यकता नहीं, धर्म नहीं अधर्म नहीं है। तो ईश्वर में इसमें से कुछ कुछ गुण नहीं होते जो जीवात्मा में होते। जीवात्मा में ईश्वर से अधिक जीवात्मा ईश्वर से अधिक गुणवान है ना। देखो, ज्ञान, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, संस्कार, तो ये 9 है। 9 में से ज्ञान ईश्वर में है, इच्छा है, प्रयत्न है, सुख नहीं दुख नहीं द्वेष नहीं धर्म नहीं अधर्म नहीं और भावना रूपी संस्कार नहीं। तो 3 ही है। तो अधिक गुणवान कौन है बताओ? जीवात्मा। जीवात्मा है।
अब तो क्या करें, अब ईश्वर यदि गुस्सा भर जाए तो हमारी तो खैर नहीं, लेकिन ईश्वर को द्वेष है ही नहीं, तो क्या गुस्सा करेंगे, है बचे ना। रहेंगे फिर हम लोग। तो अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ईश्वर तो द्वेष करने वाले नहीं यार, तो डरने की भी आवश्यकता नहीं, मतलब ईश्वर से डरना ही क्यों, कि ईश्वर को द्वेष तो है ही नहीं। है ना। हाँ, ईश्वर को द्वेष नहीं है, लेकिन यदि ईश्वर को द्वेष नहीं है और ईश्वर कोई डराता नहीं है, हमें कोई दंडित नहीं करने वाला है, तो यदि हम कुछ उल्टा सीधा कर्म कर बैठते हैं तो उस कर्म का पाप रूपी जो परिणाम है वो हमें लेना पड़ेगा, और वो पाप का परिणाम आपको ईश्वर दे देगा। ईश्वर आपको नहीं दंडित करेगा, लेकिन आपके पाप ही आपको भोगने पड़ेंगे। और इसलिए ये आपके ऊपर सौंपा गया है कि ठीक है भाई, मैं तो द्वेष नहीं करता, लेकिन आप पाप करोगे तो आपने ऋण लिया है तो ऋण शोधन करना पड़ेगा। दूसरों को जो जिससे ऋण लिया था तो आपको ही देना पड़ेगा, और वो जो जिससे ऋण लिया था वो ही लेने के लिए आएगा। मैंने कुछ नहीं करना है, राजा जैसा बैठा हुआ है उसके नगरी में, और आपने एक जन से ऋण लिया था, जिससे ऋण लिया वही लेने के लिए आएगा, राजा को बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये राजाधिराज परमात्मा जो है वो बैठे हुए हैं, उनको द्वेष नहीं है, लेकिन हमने यदि कुछ गलत कर्म कर दिया तो उस कर्म का जो दुष्परिणाम है वह हमें भुगतने के लिए व्यवस्था लगा के रखी है। तो अब हम पर छोड़ दिया है कि भाई सत्कर्म करने हैं कि कुकर्म करने हैं, और जो भी करोगे उसका फल निश्चित रूप से होगा। ठीक है। तो इसलिए ईश्वर को द्वेष नहीं है। ईश्वर तीन ही गुणों से भरा हुआ है, बाकी कोई गुण न्याय को नहीं दिखते हैं। भक्तों को अनेक दिखते होंगे, वो कहते हैं कि अनंत कल्याण गुण संपन्न ईश्वर होता है। ईश्वर में अनंत कल्याण गुण होते हैं, ऐसा भक्ति संप्रदायों में विशेष विशेष करके रामानुजादि संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय आदि में कहते हैं। तो वो अवतारों के बारे में सामान्य कहते हैं, या उनका ईश्वर के बारे में और भी अलग अलग थोड़ी सी धारणा है, उसमें अंतर आता जाता है। तो लेकिन हम न्याय वैशेषिक दर्शन की भूमिका देख रहे हैं और एक युक्ति संगत पक्ष ले रहे हैं। अब यदि कोई कहे कि नहीं ईश्वर को द्वेष होता है, तो मतलब ईश्वर द्वेषी होता है क्या फिर, नहीं ईश्वर तुमको दंडित करेगा। अब ईश्वर दंडित करेगा तो मतलब ईश्वर को द्वेष होगा तभी तो दंडित करेगा ना भैया। तो ईश्वर को द्वेष होता है, तो अर्थात आप यदि कहेंगे कि ईश्वर दंडित करता है तो आप ये भी कहना चाहते हैं कि ईश्वर को द्वेष होता है जी। तो इस प्रकार से ये युक्ति के स्तर से यदि हम इन विषयों की आलोचना करते हैं तो यह विषय हमें एक अलग रूप में सामने आते हैं। और यदि किसी को लगता है कि गुरुजी हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं, आपने बहुत वर्षों से न्याय पढ़ा है, आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी है, हम तो बच्चे हैं, हमें कहाँ इतनी युक्ति आती है, लेकिन कोई ना कोई युक्ति मिलेगी और उस युक्ति के द्वारा आप जो कह रहे हैं वो गलत सिद्ध होगा। तो खैर देखो, न्याय का ये नहीं कहना है कि हम जो कह रहे हैं वही तुम मान करके चलो। यदि आप में सामर्थ्य है तो इसके विरोध में आज कल कभी भी जीवन में युक्ति मिलती हो तो आप बताइए। यदि आपकी युक्ति प्रबल है तो हम उसको परीक्षा करके स्वीकारने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रबल युक्ति दिखानी चाहिए, केवल उठ करके खड़ा होकर के तलवार लेकर के बंदूक लेकर के कानपट्टी पर तन के कि चलो ईश्वर तुम्हें दंडित करेगा, देखो मैंने कानपट्टी पर जो बंदूक रखी है वो ईश्वर ही दंडित कर रहा है। तो ऐसा यदि कोई कहना शुरू कर दे कि इसलिए हमने मानना है कि ईश्वर को द्वेष होता है, तो ऐसा तो हम नहीं मानेंगे, चाहे तुम बंदूक की गोली चला दो, है ना। तो युक्ति से आइए, युक्ति से बोलिए कि ईश्वर कैसा है। तो ईश्वर का स्वरूप निर्धारण होता है इस प्रकार से। खैर हमारा मन चल रहा था। अब मन की आलोचना करते समय हमने थोड़ी सी मनमानी कर ली है ना, मनमानी कर ली है। अब देखो, मन को हमारी जो आलोचना थी वो मन को मानने के लिए थी या मन की मानने के लिए थी, बताओ। मन को मानना और मन की मानना में क्या अंतर है? मन है या नहीं उसको मानना है, और मन की मन के अनुसार। हाँ, मन को मानना और मन की मानना। तो हमने ये जो आलोचना की थी वो मन को मानना है कि नहीं इसके लिए थी, और यदि मन को मान लिया जाए तो मन की भी माननी पड़ेगी। हाँ,
इसमें ये हमारा जो मनमानी का जो आज का प्रकरण रहा है, तो इसमें मनमानी जो समास है वो दो प्रकार से कर सकते हैं, मन को मानना या मन की मानना। तो ये हमारी आज का विषय रहा, मनमानी। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो प्रकरण है उसमें पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, तो नवो द्रव्यों का हमने एक परिचय क्यों मानने हैं, उनका स्वरूप कैसा है, यह दो पक्ष हमने विशेषता देख लिए हैं। उनके बारे में जब धारणा पक्की होती कि ये ऐसे होते, इस काम के लिए लाए गए हैं, तो फिर उनके कितने प्रकार होते हैं, उनमें कितने गुण होते, क्या होते क्या नहीं, इत्यादि इत्यादि, जो एक न्याय का जो अपना पारिभाषिक प्रकार है उसके अनुसार, जैसे तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा, नित्या अनित्या, नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा, पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात, शरीरम अस्मदादीनाम इंद्रियम, कौन कौन सा इंद्रिय है, गंध ग्राहकम, घ्राणम, नासाग्रवर्ती, विषय क्या है, मृत पाषाण आदि। तो ये जो है इसकी हमने आलोचना करनी है, चिंता करने की बात नहीं, जो उसमें लिखा है वो हम करके चलेंगे। तो अब कुल मिलाकर के हमने तर्क संग्रह की एक ही पंक्ति जो है तत्र द्रव्याणि पृथ्व्यप्तेज वायवाकाश काल काल दिगात्म मनांसी नवैव, यह समाप्त होते हुए इसके साथ साथ हमने यह क्यों मानने हैं, हम इतना कह के भी रुक जा सकते। देखो भाई, न्याय मत में या वैशेषिक मत में केवल 9 द्रव्य होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन। इसमें से देखो बच्चे लोग, ये जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन है, ये परमाणु रूप होते हैं, और जो काल, दिग, आत्मा, क्या है, आकाश, काल, दिग, आत्मा, ये 4 होते हैं, ये विभू होते हैं। और इस प्रकार से ये परमाणु रूप और विभू रूप द्रव्य होते हैं। आ गया समझ में? ऐसा बोल करके 2 मिनट में भी हम समाप्त कर सकते थे। उससे क्या समझ में आता बताओ? नहीं आता। तो इसलिए हमने ये जो इतनी बौद्धिक मेहनत की है, मशक्कत की है, या बौद्धिक परिश्रम किया है, वो बौद्धिक परिश्रम का फल ये है कि यह जो 9 द्रव्य है, यह क्यों मानने हैं, उनका स्वरूप क्या है, परमाणु क्यों मानना है, विभू कैसा होता है, तो इसके बारे में यहाँ पर जहां तक हो सके हमने एक धारणा खड़ी करने का प्रयास किया है। ये धारणा जब जो अभी तक जितना हुआ है, ये धारणा यदि पक्की है, तो इसके बाद न केवल न्याय दर्शन, न केवल वैशेषिक दर्शन, हर एक दर्शन में हमें उनके पदार्थ क्या होते हैं और वो किस प्रकार से क्यों मानना चाहते हैं। जैसे वेदांत बोलेगा कि मन जो है वो परमाणु नहीं होता है, वो संघात होता है। क्यों संघात होता है, आपको क्या अड़चन है, परमाणु मानने में आपको क्या कठिनाई है, तो उसकी हम आलोचना कर सकते हैं वेदांत के मत में। या जैसे ये जो द्वैत संप्रदाय है, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत आदि जो संप्रदाय, इनको द्वैत संप्रदाय कहा जाता है। तो इन संप्रदायों में, इन दर्शनों में क्या होता है कि जीवात्मा को परमाणु मान लेते हैं, तो हमें समझने में सुविधा हो जाए, अच्छा आपके मतों में परमाणु है, ठीक है। और वेदांत मत में, ये अद्वैत वेदांत, उसके मत में जीवात्मा कैसा है, विभू है। सांख्य मत में कैसा है, विभू है। न्याय वैशेषिक मत में कैसा है, विभू है। योग मत में कैसा है, वहां भी विभू है। तो हमारे जो 6 आस्तिक दर्शन है मुख्य, न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इनमें से किसमें क्या क्या है। क्योंकि देखो, हमारे जो दर्शन के पाठ है, दर्शन के या भारतीय दर्शन परिचय, भारतीय विद्याओं का परिचय, उनमें कहीं ना कहीं हमें ये जानना पड़ता है कि कितने दर्शन है और उनकी मान्यता क्या है। तो इस प्रकार से हमें जब न्याय का अच्छे से परिचय हो जाता है, तो उन दर्शनों को मुखस्त करके नहीं चलना पड़ेगा, वो समझ समझ के हम अच्छे चल सकते हैं। और एक बार समझ के साथ चलते हैं तो जीवन भर हम इन विषयों को बढ़िया से आगे ले चल सकते हैं। मुखस्त वाला आज मुखस्त किया, कल परीक्षा में लिख दिया, परसों भूल गए, तो वो हमारा नहीं होता है। मुखस्त वाला ये उसके साथ समस्या होती है। तो इसलिए हम यहाँ समझ कर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब क्या है कि हमने जो 9 द्रव्य होते हैं उसके बारे में आलोचना की है। अब 9 ही क्यों, 10 क्यों नहीं, या 9 में से कम कम करो, तुम 9 क्यों मानते हो,
ये आलोचना दीपिका में होती है, जो तर्क संग्रह की जो टीका है दीपिका, उसमें होती है। लेकिन हमें उससे अभी, हम दीपिका नहीं पढ़ रहे हैं, दीपिका का सारांश या तात्पर्य लेकर के चल रहे हैं। तो हम वो जो तर्कातर्की है, उनके जो युक्तिजाल है उन स्थानों पर, उसमें अधिक जाने का हमारा प्रकरण ही नहीं है अभी। हमें विषय का बोध होने के लिए विभु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, नित्य क्या होता है, अवयव क्या होता है, अवयवहीन होना क्या होता है, संघात क्या होता है, आदि आदि जो है, वह उसकी धारणा होने के लिए हमने ये सब युक्तियों की रचना की। अब देखो, ये जो हमने हर एक विषय मानने के लिए उसको एक एक प्रकार से समझाना, उसको एक युक्तियां लगाना, परस्पर विरोधी युक्तियां आती है। तो परस्पर विरोधी युक्तियां जब आती है तो उसमें से किसको प्रबल मानना, किसको विकल मानना, आदि आदि, यह हमने करते करते यहाँ तक विषय लाया हुआ है। ये थोड़ा सा जटिल लगता होगा, कठिन भी लगता होगा, लेकिन हमारा अब दूसरी बार हो रहा है, मुझे लगता है ना, दूसरी बार हो रहा है, यही है कि नहीं? तो पहली बार जितना समझ में आया था उससे कुछ सुधारना है। हाँ, सुधारना है। पहली बार जिनको लग रहा था कि मुझे तो न्याय समझना था, लेकिन ट्रेन छूट गई थी, आप लोग इतने द्रुत गति से चले गए कि मैं तो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाया। तो अब कितने लोगों को लगता है कि नहीं गुरुजी, हम कैसे ना कैसे करके ट्रेन में बैठ गए, अभी चिंता मत करिए, यहाँ तक तो हम ट्रेन में है, इस स्टेशन तक तो आए हैं, अभी तक ट्रेन में है। किसको किसको लगता है कि ट्रेन में है, बताओ। अब थोड़ा सा आत्मविश्वास आ रहा है कि ठीक है, हम मतलब है, हम है, साथ में है। जबरन हाथ नहीं खड़े करने हैं, हाँ? क्यों प्रखर, जबरन नहीं हाथ खड़ा करना है? प्रखर, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है। हाँ करो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। शिवांश, शिवांश का क्या है कि राजाराम की बड़ी टोपी के पीछे छुपा छुपा रहता है, इसलिए पता नहीं चलता है। बताओ शिवांश, अभी थोड़ा सा आत्मविश्वास लग रहा है क्या कि चलो थोड़ा बहुत हमें समझ में आ रहा है? पहली बार इतना नहीं समझ में आ रहा था, इस बार थोड़ा सा उसके बारे में धारणा हो रही है। अब लगता है कि चलो इतना तो हम समझ लेंगे। देखो, इतना यदि समझ सकते हो ना, जो अभी तक जो चर्चा हुई है, इतनी यदि समझ सकते हो, तो उसका जो जो भूमिका है, फाउंडेशन जो है, वह अच्छे से हुआ है, ये समझ के चलना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि इसको जैसे बार बार सुनो, या फिर उसको जैसे नोट्स के द्वारा या इसके द्वारा, जैसे प्रश्नोत्तर है, तो इसके प्रश्नोत्तर जहां जहां है मैं जरा देख करके बता दूंगा गुरुजी को कि ये वाले परीक्षा में डालने चाहिए। तो ये जो आलोचना हुई है, इसको कहीं ना कहीं हम लिखित रूप में पढ़ करके नोट्स परीक्षा आदि में जब पक्का करते हैं, तो तब वो हमें टिक जाएगा, ठहर जाएगा। नहीं तो उड़ जाने की संभावना रहती, क्योंकि हर एक को इतनी सभी युक्तियां इस क्रम से रख करके इस विषय को सामने प्रकट करना थोड़ा सा कठिन रहता है। इतनी युक्तियां नहीं भी लगा पाए और इतना एकदम से प्रतिपादन नहीं भी कर पाए, तो भी एक तो ध्यान में आ रहा है कि परमाणु कैसा होता है, उसके लिए अब कोई चिंता है क्या? परमाणु कैसा होता है उस बारे में। परमाणु विभू होता है कि छोटा होता है कि बड़ा होता है, कि मतलब टूटता है कि फूटता है क्या, इस बारे में किसी को कोई संदेह है क्या? प्रखर बताओ कि परमाणु टूटता फूटता है या नहीं, बताओ। टूटता है बोला, हाँ, होता तो है विभाजन परमाणु का बोला। परमाणु का विभाजन होता है। क्या बोला? फिर बोलो। परमाणु का नहीं होता, अवयव का होता है। अवयव का होता है। अवयव जिसमें होता अवयव है, जिसमें होते हैं उसका होता है। हाँ, अवयव जिसमें होते हैं उसका होता है। वाह वाह वाह, प्रखर, एकदम चार चांद लगा दिए तुमने आज एकदम। हाँ, तो अच्छी बात है। तो अब विभू है, उसके अवयव होते हैं क्या? नहीं नहीं। नहीं अच्छा, काल विभू होता है कि परमाणु होता है? अच्छा, दिशा विभू है कि परमाणु है? कितने जीवात्मा हैं? अनेक होते हैं। अच्छा, जीवात्मा को सब पहले से पता होता है या नए से जानना पड़ता है?
अच्छा, तो अर्थात जीवात्मा जीवात्मा का ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए उसको हम जन्य ज्ञानवान कहते हैं, है ना। ऐसा होता है कि परमात्मा को कुछ पता नहीं है और बाद में पता चलता है, ऐसा सब पहले से पता। हाँ, तो उसको सब पहले से पता है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। और उसका ज्ञान अब कल तक ईश्वर को ये पता था, आज ईश्वर भूल गए हैं, ऐसा होता है क्या। इसलिए ईश्वर नित्य ज्ञानवान भी है। ईश्वर का ज्ञान कैसा है, नित्य है। ऐसा नहीं कि ईश्वर को नए से ज्ञान होता है, ऐसा नहीं कि ईश्वर भूल जाते हैं या उनका ज्ञान उड़ जाता है, ऐसा नहीं। तो उनका जो सुपर कंप्यूटर है उसमें सब सदा के लिए भरा हुआ है, नए से न आता है न कुछ जाता है, और इसलिए वो नित्य ज्ञानवान भी है। जीवात्मा का क्या होता है कि आज पता कर लिया, मुखस्त कर लिया, बड़े बड़े मेहनत से गुरुजी ने दबाव डाला था, हमने मुखस्त कर लिया, कल जाकर के उड़ जाता है, कुछ परीक्षा में जाकर के आधे अधूरा भूल जाता है। तो मतलब हमारा ज्ञान क्या है कि होता है उड़ता है, होता है उड़ता है, इसलिए हमारा ज्ञान नित्य नहीं है, अनित्य होता है। जीवात्मा का ज्ञान क्षणिक भी होता है और अनित्य होता है। क्षणिक मतलब अनित्य ही होता है। मतलब हमें क्या है कि ईश्वर के लिए जो ज्ञान के लिए शब्द बोला है कि नित्य ज्ञानवान, तो जीवात्मा के लिए क्या शब्द बोलेंगे, अनित्य ज्ञानवान। ठीक है। ईश्वर को सुख होता है, नहीं। तो क्या दुख होता है, और जीवात्मा को सुख होता है। जीवात्मा को सुख क्यों होता है, मन से। जीवात्मा को सुख क्यों होता है। मैं उत्तर नहीं समझ पा रहा हूँ, जरा एक जन बोलो। मन से। मन से। अच्छा, ईश्वर को मन है, ईश्वर को मन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को जो पता करना है या उसमें जो भी है मन के द्वारा कुछ करना है, ऐसा कुछ बचा नहीं है। ईश्वर तो ईश्वर को मन भी नहीं है, तो ईश्वर बेचारा मनमानी नहीं कर सकता। अरे अरे अरे, ईश्वर के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं आप लोग। ईश्वर को क्या ही बना के रखा है आपने। ठीक है, तो आज हम हमारा पाठ यही रोकते हैं। निधाय हृदि विश्वेशनम बालानां सुखप्रदाय क्रियते तर्क संग्रह।